एक मिनट ध्यान दीजिए, इनको जो फास्टिंग शुगर थी 560 फास्टिंग शुगर थी और अब 90 रह गई है, बिल्कुल स्वस्थ है वो। उनकी धर्मपत्नी भी साथ आई है दवाई के लिए। राजपाल माखनी ने मोटे अनाज खा के बीमारियां दूर की हैं। मुझे मालूम है आप लोगों को भूख लगी हो गए, 2 मिनट के 156 किलो से जीवन बदल जाएगा। 56 किलो वजन कम कर इनकी लिया। टांग काटने को उतार थे भैया, हम कहीं उठा के दिखा नहीं सकते। डॉक्टर ने कहा था टांग काटेंगे, गल गई थी टांग शुगर के कारण, ठीक हो गया, बीमारियों से मुक्ति हो गई। और क्या खाया? वही ज्वार बाजरा कोदरा कजरी रागी। बाकी साहब इन सब किसान भाइयों को भूख लगी है, आप संक्षेप में थोड़ा समय के लिए संधू साहब आपके ध्यान में यहाँ चाहूंगा। बाकी साहब सुनिए प्लीज। राजपाल माखनी वैसे इंजीनियर हैं और नाभा से आए हैं, पटियाला जिले में नाभा। राम राम। तो पहले तो ये बता दूं कि जो यहाँ बैठे हैं या सारी दुनिया में जितने लोग हैं उनमें से स्वस्थ कोई भी नहीं है। ये WHO की रिपोर्ट है, मेरी नहीं। और ये सारी जो बीमारियाँ हैं इनको अंग्रेजी में बोलते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, एक दूसरे से नहीं लगती, ये अपने खाने पीने से ही लगती हैं। और हम सब लोग 80% जो बीमारियाँ हैं वो हम खुद लगाते हैं। अब इसके ऊपर आप ये समझो कि शरीर के अंदर बहुत कुछ चलता है। मैं बहुत थोड़े में बताना चाहूँगा कि कैसे होती हैं और कैसे निकलते हैं बाहर। खान पीन पे मेरा बिल्कुल ध्यान नहीं था। मेरे को ये लगता है कि मरना तो सबको ही है यार, हम साल भर पहले मर जाएंगे, क्या दिक्कत है। लेकिन पिछले साल मेरा आधा हिस्सा खड़ा हो गया, एक आंख बंद हो गई, तब जाके मेरे को एहसास हुआ कि मरने के लिए जो सफ़र काटना पड़ेगा ना, ये बहुत भयंकर है। मरने में दिक्कत नहीं है। तो उसके बाद मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं था। और उस डर उस भय के चक्कर में मैंने सारी तो पहले मेडिकल हिस्ट्री जो आज की है वो समझी कि एक विज्ञान क्या है, और फिर हमारा जो पुरातन ज्ञान है उस पर भी किया, उसको अपने शरीर पे लगा के देखा कि क्या काम करता है क्या नहीं करता। अब छोटे में समझाऊँ आपको, तो जब गर्मी लगती है हमको तो पसीना आता है, शरीर अपने आप पानी का छट्टा मार देता है। अब बड़े हो बूढ़े हो, हिंदू हो मुस्लिम हो सिख हो ईसाई हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे ही गर्मी लगी शरीर पे पसीना आ जाएगा। उसी तरह जैसे ही हम कुछ खाते हैं शरीर के अंदर बहुत सारा कुछ होता है, बहुत कुछ होता है। वो उसमें से सिर्फ 2 चीज़ें बताने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले तो जैसे ही आप चीनी खाते हो तो दिमाग के अंदर डोपामिन बोलते हैं उसको, वो अपने आप निकलता है। जैसे पसीना अपने आप निकलता है, आप उसको रोक नहीं सकते। जैसे ही वो आता है तो आपको बहुत अच्छा लगता है और आपकी इच्छा होती है कि मैं और खाऊं। इस चीज़ का फायदा लेके 1970 में अंग्रेजों ने ये सारी तरफ चर्चा फैला दिया कि घी जो है वो आपके शरीर के लिए बुरा है, जबकि ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा घी कम कर दो और उन्होंने चीनी बढ़ा दी। ये जो कोको कोला की बोतलें हम देखते हैं, एक कोको कोला की बोतल में 7 चम्मच चीनी है, जबकि हमारे पूरे शरीर के अंदर केवल और केवल 1 चम्मच चीनी है। तो ऐसे उन्होंने शुरू किया। और ये जो पैक्ड फूड है, जितना भी पैक्ड फूड है उसके अंदर जितनी गुणवत्ता है वो कम कर दी। जब हम कुछ भी खाते हैं तो हमारे शरीर जैसे ही हमारी थैली में वो जाता है, स्टमक में वो फूलती है, शरीर को सिग्नल जाता है उसी समय कि भाई पेट भर गया। लेकिन जब वो घुल के उसके अंदर के तत्व जब जाते हैं खून के अंदर, वो उसको भी नापता है शरीर। अगर वो तत्व पूरे नहीं है तो आपकी भूख की मिटती नहीं है, आपको बार बार खाने की इच्छा होती है। इसका फायदा भी अंग्रेजों ने लिया। गेहूं का छिलका उतार के उसके अंदर के सिर्फ मैदे का खाना बनाया, जो बर्गर बन हम देखते हैं। तो जब आप कोको कोला पीते हो, एक तो दिमाग में वैसे डोपामिन हो रहा है, ऊपर से आप वो खुराक खा रहे हो जिसके अंदर कुछ है ही नहीं, तो बार बार और बहुत ज़्यादा खाने की इच्छा होती है आपकी।